बीसीसीआई क्या कह के मना कर सकता है? बीसीसीआई कहेगा ओ जी हमारे प्लेयर्स तो थोड़ा सेफ नहीं महसूस करते, सिक्योरिटी इशू है, तो पाकिस्तान क्रिकेट इनकी बोर्ड कहेगा जी सिक्योरिटी बाकी टाइट टीमें करनी आई थी। पड़ेगी जैसे फिर न्यूजीलैंड इंडिया की कहेगा टीम नहीं नहीं थी। देखिए बाकी टीमें बोल देगी अगर हमारे नहीं आ रहे तो आईसीसी के लिए पाकिस्तान भी नहीं खेलना चाहता। पाकिस्तान है और इंडिया है तो आईसीसी है। अगर इस दफा नहीं हुआ तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान स्टेप जरूर लेगा आईसीसी को ना खेल के। अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों प्रोमो आपने देख लिया है और आपको जो है वो वीडियो के बारे में पता चल गया होगा कि कौन सा टॉपिक है आपका। जी हाँ दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो 2025 में पाकिस्तान में होना था और पाकिस्तान को इसकी जो है वो मेज़बानी मिली थी आईसीसी की जानब से। तो इंडिया जो है वो दोस्तों अपनी हठधर्मी पे है कि हमने नहीं आना। पहले जो है वो मीडिया की जानब से जो है वो जंग लड़ी जा रही थी, मीडिया में जो है वो बयानात आ रहे थे उनका, मीडिया कह रहा था हमारी टीम नहीं जाएगी, ऐसा है वैसा है। अब भी जो है वो खबर निकल कर सामने जो आई है वो भी मीडिया ही के ज़रिए आई है। और ये दोस्तों जानबूझकर जो है वो मीडिया में ऐसी खबरें लीक की जाती हैं और एन एन टाइम पर जो आकर इन्होंने जो है वो इनकार किया है, जबकि पाकिस्तान जो है वो अपने स्टेडियम जो है वो अपग्रेड कर रहा था, इतना पैसा जो है वो स्टेडियम पर लगा रहा था। बाकी दुनिया की सब टीमें जो है वो आ रही हैं, लेकिन इनको जो है वो सिक्योरिटी का मसला कुछ ज़्यादा ही रहता है। बस इनकी नीयत में फतूर है दोस्तों। पाकिस्तान को भी जो है वो सिक्योरिटी के मसाइल होते हैं, लेकिन वर्ल्ड कप खेलने के लिए 2023 में आपने देखा था कि पाकिस्तान टीम जो है वो इंडिया गई है, वहां जाकर उसने मैचेस खेले हैं। तो इनको बंदा पूछे क्या तकलीफ है। तो इस पर जो है वो राशिद लतीफ़ साहब ने जो है वो करारा जवाब जो है विक्रांत गुप्ता को दिया है कि बाढ़ में जाओ, नहीं आना है तो ना आओ। तो बाकी मजीद हम वीडियोस देखते हैं, मैं अपना रिएक्शन एंड में दूंगा, तो एंड तक वीडियो में बने रहिएगा। क्या कंफर्म समझा जाए, क्योंकि पाकिस्तान में बड़ी एक्साइटमेंट थी, बहुत फैन है इंडियन क्रिकेट टीम के, इंडियन क्रिकेटर्स के, क्योंकि पाकिस्तान पीसीबी के चेयरमैन कह रहे हैं कि अभी तक ऑफिशियली बताया नहीं है, मगर भारतीय मीडिया में जरूर रिपोर्ट हो रहा है। क्या इसको समझा जाए फाइनल है? शायद भाई मीडिया के जरिए ही ये लड़ाई लड़ी जा रही थी और हकीकत ये है कि आज अगर आप सोच रहे हैं कि 8 नवंबर 2024 को मना किया गया है तो वो गलत है। आई थिंक किसी भी स्टेज पर ऐसा मुझे तो नहीं लगता था कि इंडिया जाएगा, क्योंकि ये बात बीसीसीआई के हाथ में नहीं थी। और टेक्निकली आप जानते हैं कि आईसीसी टूर्नामेंट्स जिस मुल्क में होती हैं भाई उस मुल्क की होती हैं, वहां पर सब जाते हैं। इंडिया पाकिस्तान थोड़ा सा ना हालात डिफरेंट थे और अभी भी मेरा ये मानना है कि शायद ऑफिशियली कम्युनिकेट नहीं किया गया है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऑफिशियली आज कम्युनिकेट कर दिया गया है, बट आप ये कह सकते हैं कि बातें पहुंचा दी गई हैं। कभी कभी कुछ लड़ाई जंग मैंने जैसे कहा ना वो मीडिया के जरिए आप लड़ते हैं और बातें पहुंचाई गई हैं। लेकिन अब क्या होगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियली पूछेगा आईसीसी से कि बताइए क्या करना है, फिर आईसीसी पूछेगा बीसीसीआई से कि बताइए क्या करना है, और उसके बाद क्या होगा कि बीसीसीआई ऑफिशियली पूछेगा इंडियन गवर्नमेंट से। और इंडियन गवर्नमेंट का जैसे मैंने आपको पहले भी बताया स्टांस नहीं बदला है। अनऑफिशियली इन लोगों की बातें जरूर हुई हैं और बीसीसीआई को ये कम्युनिकेट किया गया था अनऑफिशियली, जैसे कहते हैं बातों में इंडियन गवर्नमेंट से, कि स्टांस में कोई चेंज नहीं है और इंडिया जानता था कि भाई ये प्लेयर्स नहीं जाएंगे। अब जब ये ऑफिशियली पूछा जाएगा इंडियन गवर्नमेंट से कि ये हमारे पास रिटन कम्युनिकेशन है आईसीसी से, तो आप बताइए अब हमें क्या करना है, तो फिर उसके बाद ऑफिशियली इंडियन गवर्नमेंट भी तो उसमें आएगा ना। इंडियन गवर्नमेंट के बिना बीसीसीआई नहीं मना कर सकता। बीसीसीआई क्या कह के मना कर सकता है? बीसीसीआई कहेगा ओ जी हमारे प्लेयर्स तो थोड़ा सेफ नहीं महसूस करते, सिक्योरिटी इशू है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिक्योरिटी कहेगा जी इनकी बाकी टीमें सिक्योरिटी आई थी। टाइट करनी फिर पड़ेगी जैसे इंडिया कहेगा नहीं नहीं न्यूजीलैंड की देखिए की बाकी थी। टीमों का तो चलो ठीक है, इंडियन प्लेयर्स के साथ सिक्योरिटी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। फिर आईसीसी कहेगा नहीं नहीं ऐसी बात है तो हम तो जी अपनी एक सिक्योरिटी डेलीगेशन भेज देते हैं, वो कह रहे हैं जी सब कुछ ठीक होगा। तो सिक्योरिटी के हवाले से ये चैंपियंस ट्रॉफी मना नहीं होगा, वो एक फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप है जहां पर इंडियन गवर्नमेंट ये इनको लिख कर देगा कि नहीं जी हम अपने प्लेयर्स को वहां पर नहीं भेज सकते, उसके बाद फिर आईसीसी भी कुछ नहीं कर सकता। तो ये मेरा मानना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने देर की। आई नो कि सफर वही करेंगे और वो ये कहेंगे कि यार हमारे पास तो एक टूर्नामेंट था, आईसीसी ने एलोकेट किया था, हमें क्यों पनिश कर रहे हो। बट हकीकत ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ना वो मरीज की तरह हो गया कि आप घर में बीमार बैठे हैं, अरसे से बीमार हैं लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जा रहे थे इस डर से कि यार मुझे 4 तकलीफें निकलाएंगी, मेरे मेडिकल टेस्ट होंगे तो मुझे 4 बीमारियां निकलाएंगी। अगर वो वक्त पर चले गए होते, यानी कि वक्त आज पर जो आपने तो बताया नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियली चाहता बताते है, तो वो आज जाता से है 6 महीने आईसीसी के पहले करते, पास। 4 महीने पहले करते, 3 महीने पहले करते और वो थोड़ा सा दबाव बनाकर रखते तो शायद 5% कुछ उम्मीद होती। बट अब इतना लेट हो गया है कि अब आईसीसी कहेगा कि भाई हमने चैंपियंस ट्रॉफी तो कराना है। अब 11 नवंबर 100 दिन वाला जो होता है वो करना ही पड़ेगा उनको, वो शेड्यूल अनाउंस करेंगे। मैंने कल एक वीडियो भी किया था स्पोर्ट्स तक पर, मैंने ट्वीट भी किया था। होगा ये कि 11 तारीख को मोस्ट लाइकली आईसीसी अनाउंस करेगा शेड्यूल होगा जी 19 तारीख को फलाने का मैच है, 20 को ढिमकाने का मैच है, 24 को इसका मैच है, लेकिन कहाँ वो नहीं बोलेगा। आप राशिद भाई, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस बात को? आपने ज़ाहिर है बोर्ड को भी करीब से देखा है, क्रिकेट के मामला भी जानते हैं, आपको भी लग रहा है क्योंकि आज पीसीबी चेयरमैन ने तो कहा कि हाइब्रिड की तरफ हम नहीं जाएंगे, ये क्या होगा फिर मामला? देखिए बायलैटरल सीरीज हो जाए या एशिया कप हो जाए, उसमें दो कंट्रीज से पूछा जाता है कि इंडिया खेलना चाहता है या नहीं खेलना चाहता है। एशिया कप एक दफा 2018 में जो इंडिया में होना था
वो दुबई में हुआ। पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग फुटिंग में आ सकता है अगर ये बोल दे कि अगर हमारे नहीं आ रहे तो आईसीसी के लिए पाकिस्तान भी नहीं खेलना चाहता। पाकिस्तान है और इंडिया है तो आईसीसी है। आईसीसी को थोड़ा सा पीसीबी को दिखाना पड़ेगा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बात आ जाएगी। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी इंडियन फुटिंग की तरफ बात करे कि हम भी नहीं खेलेंगे, तो आपकी आईसीसी बिल्कुल बिल्कुल बेकार हो जाएगी, कोई भी नहीं देखने जाएगा उसको। इंडिया और पाकिस्तान की वजह से ये आप आजमा के देख लें। मैं अगर मेरे हाथ में अगर सारी चीजें होती तो मैं इस फुटिंग पे जाता, क्योंकि बायोलेटरल को मान लेते हैं कि इंडिया नहीं आना चाहता, पाकिस्तान नहीं जाना चाहता। आईसीसी के साइन किया है आपने, सॉलिड ग्राउंड बनाना पड़ेगा इंडिया को। वहां पे जय शाह भी हैं और इंडियन पॉलिटिकल भी बहुत इन्वॉल्व है लोग। अगर इस दफा नहीं हुआ तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान स्टेप जरूर लेगा आईसीसी को ना खेल के। आप विक्रांत, आप कहें कि अगर पाकिस्तान नहीं मानता हाइब्रिड मॉडल के लिए, तो फिर क्या इसका कॉन्सिक्वेंस हो सकता है? नहीं, जो राशिद भाई ने कहा, पाकिस्तान, मैं तो एक साल से कह रहा हूं कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच आप कहते हैं, एक मैच इतना शोपीस मैच होता है, तो वो मैच एक टीम नहीं खेलती है, वो दो टीमें खेलती हैं। वो इंडिया भी खेलता है और उसमें पाकिस्तान भी खेलता है, लेकिन पाकिस्तान के लिए भी आसान नहीं है ये कह देना कि जाइए हम नहीं खेलते। अरे ये जो दो बातें विक्रांत ने की, एक तो ये कि पीसीबी ने लेट किया, उन्हें पहले पता होना चाहिए था, देखना चाहिए था, इसलिए पहले अप्रोच करते बजाय इसके कि जब शेड्यूल अनाउंस होने वाला है उस वक्त। और दूसरा ये जो जाहिर है इंडियन क्रिकेट का जो इन्फ्लुएंस है वो नजर भी आया है माजी में, और उस इन्फ्लुएंस के तहत वो कह रहे हैं कि आखिर में चलेगी वही जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड चाहेगा। देखिए, इसमें एक चीज जो सोचने की है मीडिया के लिए और मेरे लिए जो काम कर रहे हैं इसमें, कि ये थ्रू मीडिया क्यों आ रही है। ये जो खबर कल आई है प्रेस ऑफ इंडिया की तरफ आई है, सॉलिड न्यूज है ये विक्रांत भाई को भी अंदाजा है कि एजेंसी ऐसे हाथ नहीं लगाती किसी भी खबर के लिए। ये हिंदुस्तान टाइम की है, इंडिया टुडे की खबर नहीं है कि आप सोचो यार किसने दी है। ये सॉलिड ग्राउंड पे ये लीक की गई है, बताया गया है, मैसेज कन्वे किया गया कि आप लोग मेंटली तौर पर तैयार हो जाएं। लेकिन क्या ये खबर थ्रू प्रॉपर चैनल आईसीसी को वो लिख के अगर 1 महीने 2 महीने या 6 महीने पहले लिख के दे देते, तो हम जो 14.5-15 अरब जो अपने स्टेडियम पे लगा रहे हैं वो ना होते। और ये चीज अगर पहले कर लेते, पीसीबी को आईसीसी इतला कर देता कि इंडिया ने कहा है कि वो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में खेलना नहीं चाहता, तो ज्यादा हालात बेहतर होते। मीडिया के थ्रू आने से मुझे अभी भी डाउट है, विक्रांत भाई इंडिया में उनको सही पता होगा कि क्या होने जा रहा है, लेकिन मुझे डाउट ये है कि क्यों नहीं उन्होंने आईसीसी को पहले बताया, इतला कर दी कि इंडिया नहीं खेलना चाहती वहां पे। क्या वो जय शाह का वेट कर रहे थे कि वो एज ए प्रेसिडेंट या चेयरमैन जो भी ओहदा संभाल लें, उसके बाद ये चीज बाहर लेके ये आए? असल तो बात। ये थोड़ा सा तजाद। दोस्तों वीडियो जो है वो यहीं पर ख़त्म होती है। और भारत जो है वो दोस्तों हरदर्मी पर कायम है। इन्होंने जो है वो जय शाह का, जैसे कि राशिद लतीफ़ साहब ने बताया कि वेट कर रहा था कि वो आईसीसी के चेयरमैन या सदर जो भी हैं वो बन जाए, ओहदा संभाल लें, उसके बाद जो है वो बीसीसीआई जो है वो अपना गेम डाले, अपनी गेम करे कि हम पाकिस्तान नहीं जा रहे। इन्होंने जो है वो दोस्तों एशिया कप जो है वो उसमें भी पाकिस्तान को जो है वो मेज़बानी मिली थी, उसमें भी जो है इन्होंने टांग अड़ाई थी, वो भी पाकिस्तान का जो है इन्होंने ख़राब किया था। तो ऐसा जो है मुझे लगता है कि इस बार पाकिस्तानियों को जो है वो स्टैंड लेना चाहिए। उधर उस बार भी अगर मैंने तब भी कहा था अगर रमीज़ राजा होता तो एशिया कप जो है वो ख़राब नहीं होना था। अब भी जो है अगर मोहसिन नकवी, मुझे नहीं लगता कि स्टैंड लेंगे, हालांकि उन्हें चाहिए कि वो भरपूर स्टैंड लें, पाकिस्तान का एक जो है प्लेयर्स है उनका साथ दें, पाकिस्तानी कौम का साथ दें। और इनको स्टैंड लेना चाहिए, इनको खड़े होना चाहिए, सीधी बात सुनानी चाहिए। जैसे राशिद लतीफ़ ने कहा नहीं आना है तो ना आए, हम वैसे ही टूर्नामेंट करा लेंगे आपके बगैर। फिर जो देखें कैसे भाग कर ये आते हैं। आईसीसी को भी लग पता जाएगा, आईसीसी को भी जो सारा पैसा बनता है इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस से ही तो बनता है। अगर ये मैच ही नहीं होगा तो आपकी क्रिकेट जो है वो फीकी फीकी लगेगी। बाकी टीमें आ रही हैं तो इसको क्या तकलीफ है भारत को जो ये पाकिस्तान में नहीं आ रहा। ईद राजा होते तो उन्होंने जो है वो भरपूर स्टैंड लेना था। पहले भी जो है वो ऐसे स्टेटमेंट दे चुके हैं जब वो चेयरमैन थे कि अगर ऐसा इन्होंने किया तो मैं जो है वो इनके बगैर ही खेलूंगा। हमारी पाकिस्तानी टीम को भी तो है दोस्तों, वहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरात होते हैं जैसा मैंने शुरू में बताया, लेकिन फिर भी हमारी पाकिस्तानी टीम जो है वो जाती है, क्रिकेट खेलती है। ट्रू प्लेयर जिन्हें कहा जाता है, ट्रू नेशन जिन्हें कहा जाता है वो बनते हैं। और इंडियन टीम जो है वो दोस्तों उनको जो है वो ज़्यादा ही सिक्योरिटी के इशू रहते हैं। एक बार आपको याद होगा कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने कहा था कि जी हमें सिक्योरिटी के मसाइल हैं, तो फिर पाकिस्तानी प्लेयर्स ने खूब उनकी सिक्योरिटी जो है वो टाइट की थी, उनको हराया था सीरीज़। तो लगता है इंडिया के साथ भी ऐसा ही कुछ होगा। तो इनको आना चाहिए, अगर आप प्लेयर हैं, आप अच्छे क्रिकेटर हैं तो आपको आना चाहिए। दोनों तरफ जो है वो दोस्तों दोनों मुल्कों में दोनों टीमों के फैंस पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय टीम के फैंस पाकिस्तान में नहीं है। मैं खुद जो है वो भारतीय टीम के कई ऐसे प्लेयर्स हैं, बड़े बड़े नाम हैं, तो मैं उनका फ़ैन हूँ। तो इनको आना चाहिए, क्रिकेट खेलनी चाहिए। आई होप आपको आज की मेरी वीडियो, मेरा तजिया पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।